एक सवाल। क्या आपने कभी सोचा है कि जो बार बार आपके मन में आता है वही बार बार आपकी जिंदगी में भी आता है? जो डर आप रोज सोचते हैं वो सच हो जाता है। जो आप उम्मीद दिल से लगाते हैं वो भी सच हो जाती है। और ये कोई संयोग नहीं है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में 500 साल पहले लिखा गया था, जो कि गुरु नानक देव जी ने लिखा था जपजी साहब में। मन जीता है जग जीत। यानी कि जब आप अपना मन जीत लेते हैं तो पूरी दुनिया जीत लेते हैं। आज हम इसी एक सच्चाई को समझेंगे, विज्ञान की कसौटी पर, दुनिया के महान ग्रंथों की रोशनी में और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के आईने में। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं, आप अपनी जिंदगी को एक नई नजर से देखेंगे। हम सब एक अजीब से खेल में फंसे हैं। सुबह उठते हैं, मेहनत करते हैं, सपने देखते हैं और फिर एक दिन देखते हैं कि जिंदगी वैसी नहीं बन पाई जैसे हमने सोचा था। क्यों? कुछ लोग कहते हैं किस्मत ही ऐसी थी, कुछ लोग कहते हैं परिस्थितियां ऐसी थी, और कुछ कहते हैं मौका ही नहीं मिला। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि दो लोग एक जैसे हालात में होते हैं, एक टूट जाता है और एक बन जाता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, जो इस दुनिया का सबसे यूनिक स्पिरिचुअल ग्रंथ है, क्योंकि यह 36 महान संतों और भक्तों की वाणी का संग्रह है, जो अलग अलग जातियों, धर्मों और क्षेत्रों में से वो एक बड़ी सच्चाई बताते हैं। फर्क बाहर नहीं है, फर्क आपके अंदर है, फर्क मन में है। मन जीता है जग जीत। यह सिर्फ एक काव्य पंक्ति नहीं है, ये एक यूनिवर्सल लॉ है जपजी साहब में। आज हम इसे डिटेल में समझेंगे। पहले समझते हैं कि मन है क्या। साइंस कहती है हमारा ब्रेन हर रोज लगभग 60,000 से 80,000 थॉट्स को प्रोड्यूस करता है, और इनमें से 90% थॉट्स वही होते हैं जो कल भी थे। यानी आज का आपका मन कल के मन की जस्ट फोटोकॉपी है। न्यूरोसाइंस में कॉन्सेप्ट है न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका मतलब है, जो आप बार बार सोचते हैं वो ब्रेन में एक पाथवे बना देता है। जैसे एक कच्ची सड़क पर बार बार गाड़ी चले तो वह भी पक्की जैसी ही हो जाती है। अब सुनिए, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ने यही बात कही है, लेकिन आज से 500 साल से भी पहले। गुरु अमरदास जी ने अंग 441 में बोला है, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। यानी कि हे मन, तू ज्योत स्वरूप है, अपने मूल को पहचान। यानी मन सिर्फ एक बायोलॉजिकल मशीन नहीं है। मन वो दिव्य ज्योति है जो ब्रह्मांड की उसी शक्ति से जुड़ी है जिसने यह सृष्टि बनाई है। और क्वांटम फिजिक्स आज यही कह रही है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा, जो कि एक न्यूरो साइंटिस्ट और स्पिरिचुअल रिसर्चर हैं, उन्होंने कहा, योर थॉट्स आर द लैंग्वेज ऑफ द ब्रेन, योर फीलिंग्स आर द लैंग्वेज ऑफ द बॉडी, एंड टुगेदर दे आर द लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स। भगवत गीता के अध्याय 6 श्लोक 5वें में ये लिखा गया है, अपने आप को ऊपर उठाओ, मन ही तुम्हारा दोस्त है और मन ही तुम्हारा दुश्मन। भागवत गीता और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दोनों एक ही सच्चाई की ओर इशारा कर रहे हैं। मन की दिशा ही जिंदगी की दिशा है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। पंजाब के एक छोटे से गांव में दो भाई थे। एक ही घर, एक ही जैसी जमीन, एक ही परिवार। बड़े भाई का नाम था करम सिंह और छोटे भाई का नाम था धर्म सिंह। करम सिंह सुबह उठता और कहता, आज भी कुछ नहीं होगा, हमारी किस्मत ही ऐसी है। धर्म सिंह सुबह उठता और कहता, वाहिगुरु की कृपा है, आज कुछ नया होगा। दोनों एक ही खेत में काम करते, लेकिन 10 साल बाद करम सिंह की फसल हमेशा कम होती, धर्म सिंह का खेत हमेशा ज्यादा उपजाऊ थी। गांव के लोग कहते थे धर्म सिंह के ऊपर वाहिगुरु की मेहर है। लेकिन असली राज क्या था? धर्म सिंह हर रोज अमृत वेले में उठता, गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी पढ़ता। उसका मन उस वाइब्रेशन में होता जहां कृतज्ञता थी, जहां आस्था थी, और उसी के मन से जो डिसीजन आते वो बेहतर होते। वो मेहनत में आनंद लेता और वो कभी हार नहीं मानता। आगे गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै। जो तुम अपने ठाकुर से मांगते हो वो वही देता है। मांगना सिर्फ शब्दों से नहीं होता, मांगना होता है भाव से, विश्वास से, मन की गहराई से। होली बाइबल में भी यही लिखा है, आस्क एंड इट विल बी गिवन टू यू, सीक एंड यू विल फाइंड, नॉक एंड इट विल बी ओपन फॉर यू। यह यूनिवर्सल है, यह सनातन है, और यही सच है। लेकिन एक सवाल, अगर यह सच है तो फिर लोगों की जिंदगी वैसी क्यों नहीं बनती जैसा वो चाहते हैं?
गुरु ग्रंथ साहिब जी ने इसका बहुत क्लियर जवाब दिया है, दो शब्दों में, मनमुख और गुरुमुख। मनमुख वो इंसान है जो अपने मन के पीछे चलता है, और गुरुमुख वो इंसान है जो गुरु के शब्द के पीछे चलता है। मनमुख का मन एक बंदर की तरह है, एक पल यहां, एक पल वहां, कभी डर, कभी लालच, कभी क्रोध, कभी उदासी। और जब मन इस तरह फ्लिकरिंग रहता है तो उसकी एनर्जी किसी एक दिशा में नहीं जाती, और जो एनर्जी किसी एक दिशा में नहीं जाती वो क्रिएशन नहीं कर पाती। आगे गुरु नानक देव जी जपजी साहब में कहते हैं, हुक्म रजाई चलना नानक लिखया नाल, यानी कि प्रभु के हुक्म में चलना यही सबसे सही रास्ता है। इसका मतलब यह नहीं कि बैठ जाओ, इसका मतलब है अपने मन को उस यूनिवर्सल इंटेलिजेंस के साथ अलाइन करो। जब आपका मन अलाइंड है, आप सही डिसीजन लेते हैं, सही मेहनत करते हैं और सही लोगों से मिलते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च में पाया गया, जो लोग रेगुलर मेडिटेशन करते हैं उनके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में ग्रे मैटर डेंसिटी बढ़ जाती है, यानी डिसीजन मेकिंग बेहतर, इमोशनल रेगुलेशन बेहतर। और गुरु ग्रंथ साहिब जी ने अमृत वेला को, रात के आखिरी पहर को मेडिटेशन का सबसे उत्तम समय क्यों कहा? क्योंकि उस वक्त ब्रेन थीटा वेव्स में होता है, वो स्टेट जहां सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। यह कोइंसिडेंस नहीं है, यह साइंस है, यह गुरबानी है, यह एक ही बात है। गुरु ग्रंथ साहिब जी मन को एक नहीं बल्कि अलग अलग अवस्थाओं में दिखाते हैं, और मन की तीन परतें हैं। पहली परत है विकारी मन। यह वो मन है जो हर वक्त डरा हुआ है, भागा हुआ है, चाहतों से भरा हुआ है। गुरु ग्रंथ साहिब जी में इसे हौम्य कहते हैं, और शब्द है, हौम्य दीर्घ रोग है, दारू भी इस माहे, यानी कि अहंकार एक लंबी बीमारी है और इसकी दवाई भी इसी के भीतर ही है। और मन की दूसरी परत है खोजता हुआ मन। यह वो मन है जो जानता है कि कुछ और है, जो बेचैन है, जो सच की तलाश में है। और रूमी ने कहा है, द वूंड इज द प्लेस वेयर द लाइट एंटर्स यू। जहां दर्द है वहीं से रोशनी आती है। और गुरु ग्रंथ साहिब जी में ये लिखा है, मेरा मन ऊंचा गुर दर्शन ताई। मेरा मन गुरु के दर्शन के लिए तरसता है। मन की तीसरी परत है जो स्वरूप मन। ये वो अवस्था है जब मन अपने मूल स्वरूप में आ जाता है। यहाँ शोर नहीं है, भय नहीं है, सिर्फ एक गहरी शांति है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। हे मन, तू ज्योत स्वरूप है। और ये जब मन इस तीसरी अवस्था में आता है, तब वो जो सोचता है वही होता है, जब वो चाहता है वही मिलता है। कुरान शरीफ में भी इसी बात को बोला गया है, अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो अपने आप को ना बदले। चेंज इज ऑलवेज इनसाइड आउट। यही गुरु ग्रंथ साहिब जी कह रहे हैं, यही कुरान शरीफ कह रहे हैं, और यही भागवत गीता का भी संदेश है। अब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, ज्ञान ही काफी नहीं है, अमल भी चाहिए। गुरु नानक देव जी ने कहा था, पढ़ा लिखा भी गुनहगार हो सकता है और अनपढ़ भी साधु। असल बात यह है, जो पढ़ा, जो समझा, उसे जिया। गुरु नानक देव जी कहते हैं, अमृत वेला सच नाओ वडिया विचार। सुबह के पवित्र वेले में सच्चे नाम का ध्यान करो। तो यही पहला स्टेप है, अमृत वेले में मन के अवलोकन का। रोज सुबह उठकर फोन हाथ में लेने से पहले सिर्फ 5 मिनट सिर्फ यह पूछो, आज मेरे मन में क्या है, भय है या आस्था। साइंस भी इस बात को सपोर्ट करती है। मॉर्निंग के टाइम पे कॉर्टिसोल पीक में होता है, जिससे इंटेंशनल थिंकिंग में सबसे ज्यादा असर होता है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, सिमरहो सिमर सिमर सुख पाओ। बार बार सिमरन करो तो आप सुख पाओगे। और यही दूसरा स्टेप है, नाम सिमरन, विच इज इक्वलेंट टू फ्रीक्वेंसी रीसेट। नाम सिमरन सिर्फ जाप नहीं, एक एक फ्रीक्वेंसी है। और साइंस भी कहती है, रेपिटेटिव चैंटिंग वेगस नर्व को एक्टिवेट करता है, कॉर्टिसोल घटाता है, ब्रेन को अल्फा थीटा स्टेट में ले जाता है। तीसरा स्टेप, इस शब्द के राही हमारे को समझ में आता है, तेरा कीता जातो नाही मैनू जोग की तो ही। तेरा किया मैं जान नहीं सकता, पर तूने ही मुझे योग्य बनाया है। और तीसरा स्टेप है शुक्र, ग्रैटिट्यूड एज द गेटवे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी में जो लोग डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, उनके ब्रेन में डोपामिन और सेरोटोनिन का स्तर नेचुरली बढ़ जाता है। प्रैक्टिकल, रोज रात सोने से पहले 3 चीज़ों को लिखो जिसके लिए आप आभारी हैं। और चौथा स्टेप है, अलाइन योर एक्शंस, विच मीन्स कृत करो।
बिकॉज फेथ विदाउट एक्शन इज इनकम्प्लीट। सपना देखो जरूर पर उठो भी, विजुअलाइज करो जरूर पर कदम भी उठाओ। गुरु नानक देव जी का जीवन इसका एग्जाम्पल है। वो ध्यान भी करते थे, खुद खेती भी करते थे। यही है किरत करो का सिद्धांत। तो दोस्तों, आज हमने समझा मन एक खेत है, आप जो उसमें बोते हैं वही उगता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी कहते हैं मन तू ज्योत स्वरूप है। साइंस कहती है यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर न्यूरल पाथवेज। भागवत गीता कहती है मन ही मित्र है, मन ही शत्रु है। कुरान शरीफ जी कहते हैं जब तक खुद ना बदलो हालात नहीं बदलेंगे। यह सब एक ही सत्य है, अलग अलग भाषाएं हैं। आगे गुरु साहब कहते हैं पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। यानी कि हवा गुरु है, पानी पिता है और धरती माँ है। ये ब्रह्मांड आपकी माँ है और माँ हमेशा अपने बच्चे की सुनती है। पर माँ बच्चे को वो देती है जो बच्चा दिल से मांगे, सिर्फ शब्दों से नहीं, भाव से। आपका मन ही आपकी किस्मत लिख रहा है। आज से एक एक विचार को ध्यान से चुनिए, क्योंकि हर विचार एक बीज है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे किसी एक ऐसे इंसान के साथ शेयर करें जिसे आज इस मैसेज की जरूरत हो। कमेंट करें एक वर्ड में आपके मन में क्या है। और जैसा कि गुरु साहिब जी कहते हैं, सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ। अगला वीडियो वाहेगुरु सिमरन का है, जो आपके मन को शांति और ताकत देगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।